नमस्कार सभी को। आज के अभ्यास के लिए फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। अभी हम फ्लेक्सिबिलिटी को ही लेके चलेंगे। तो आज फ्लेक्सिबिलिटी या फिर वार्म अप का जो अभ्यास होता है योग में, उसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जॉइंट मूवमेंट तो करते हैं, लेकिन मेनली होता है सूर्य नमस्कार। तो आज हम लोग थोड़ा सूर्य नमस्कार ज़्यादा करेंगे। तो पहले के जो 2 राउंड होंगे, है ना, पहला और दूसरा, उसमें क्या है कि मैं काफ़ी धीरे चलूँगा। और धीरे चलने का मतलब ये होगा ताकि मैं आपको हर एक पोस्चर का प्रॉपर जो पूरा बराबर अलाइनमेंट जो होता है, अलाइनमेंट मतलब कि कैसे करना है, कौन से शरीर का हिस्सा कहाँ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कमर सीधी करके बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। पूरे शरीर पे अपने मन को लगाइए, ध्यान दीजिए, टॉप टू बॉटम एंड फ्रंट एंड बैक। अब अपनी श्वासों पे आ जाएंगे। अपने मन को थोड़ी देर अपनी श्वास पे लगाइए। श्वास अंदर जाती है और बाहर आती है नाक से। तो नाक के सामने जो नासिका हैं उनके सामने अपने मन को लगाइए। तो चलिए अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें खोल लीजिए। तो कमर सीधी करके आराम से बैठ जाइए। और आराम से बैठने के बाद में थोड़ा सा गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। तो थोड़ा पहले चिन को सामने ले जाइए। ले जाने के बाद में अपने दाहिने कंधे की तरफ, फिर पूरा पीछे ले जाइए, लेफ्ट साइड में और सामने। बड़ा सा गोल चक्कर बनाना है, सर्कल, है ना। करिए 2-3 बार और। गर्दन को ढीला करेंगे, थोड़ा सा लूज करेंगे। सुबह सुबह है, सुबह सुबह कई लोगों को जकड़न होती है। तो ये सारे मूवमेंट कर लेने से आप देखेंगे आराम, फ्री सा महसूस होता है। फिर चलिए दूसरी तरफ से चलते हैं। उल्टा घुमा लीजिए। जिस तरफ से भी आपने घुमाया उसके उल्टा कर लीजिए। और अब थोड़ा सा डीप स्ट्रेच कर लेंगे। तो थोड़ा अपने लेफ्ट हैंड जो है उसको थोड़ा दूर ले जाइए शरीर के सिधाई में, और राइट हैंड से अपने सिर को लेफ्ट साइड से पकड़ लीजिए। और अब अपने सिर को ले जाइए दाहिनी तरफ। जैसे दाहिने कान को आपको कंधे की तरफ ले जाना है ना, जितना होता है। लेकिन जो दूसरा कंधा है लेफ्ट, है ना, बायां, उसको हमें नीचे ही रखना है, उसको ऊपर नहीं उठाएंगे। तो थोड़ा आपको ज़्यादा डीप फीलिंग आएगा स्ट्रेच का। चलिए दूसरी तरफ करते हैं। अब दाहिना हाथ शरीर से थोड़ा दूर, बाएं हाथ से दाहिनी तरफ पकड़ के सिर को ले जाएंगे बाईं तरफ, लेफ्ट साइड। दाहिना कंधा नीचे रखना है और थोड़ी देर रुके, है ना। ओके, वापस। और अब थोड़ा सा कमर को सीधा रखते हुए, पीठ को सीधा रखते हुए पीछे ले जाइए सिर को।
और फिर सामने ले आइए, जैसे अपने चिन को आपको चेस्ट से लगाना है। और फिर वापस अब चलिए अपने शोल्डर थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, है ना। ऊपर ले जाने के बाद में अपने दाहिने हाथ को पीछे पीठ पे लगा लीजिए, जैसे आपको अपने पीठ को छूना है। फिर बाएं हाथ से अपने दाहिनी कोहनी को पकड़ लीजिए, एल्बो को, और उसको खींचिए, उसको सिर के पीछे से, अगर होता है तो सिर के पीछे से आपको लेफ्ट साइड में पुल करना है, तो आपका राइट शोल्डर में स्ट्रेच फील होगा। चलिए दूसरी तरफ करते हैं। फिर आप अपने लेफ्ट हैंड को पीठ के ऊपरी हिस्से पे टच करिए और आप राइट हैंड से पुल कीजिए राइट साइड में, जितना होता है सिर के पीछे से। अगर पीछे नहीं जाता तो सिर को आप थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं, और जिनको आराम से हो रहा है वो सिर को सीधा रख सकते हैं। चलिए एक बार और करेंगे। तो फिर से दाहिने हाथ से पीठ को छूइए और एल्बो को पुल कीजिए लेफ्ट साइड। सांस को थोड़ा लंबा कर सकते हैं। और अब दूसरी तरफ से एक बार फिर लेफ्ट एल्बो को पुल करना है राइट साइड, और जो दाहिना लेफ्ट हैंड है उसको जैसे पीठ के और नीचे ले जाना है, नीचे की तरफ ले जाना है। चलिए वापस। और अब दूसरा अभ्यास करेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे और दोनों हाथ को पीछे ले जाके उंगलियों को फंसा लीजिए, लॉक कर लीजिए, और कमर सीधी रखते हुए सामने ही देखना है, नीचे नहीं देखना है और सामने झुकना भी नहीं है। और अपने कंधों को पीछे ले जाके उठाइए आर्म्स को ऊपर जितना होता है। तो अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच कीजिए। ओके, वापस इसको थोड़ा 2-3 बार और करेंगे। तो चलिए सांस लेते हुए ऊपर खींचिए, ऊपर ले जाइए, चेस्ट को जैसे फुलाना है और आर्म्स को ऊपर उठाना है और छोड़ते हुए नीचे। चलिए एक बार फिर से इनहेल और एक्सहेल नीचे। अब अपने लेफ्ट हैंड को पीछे ही रखिए, दाहिने हाथ को लेफ्ट घुटने पे, बाएं घुटने पे ले आइए और ट्विस्ट कीजिए अपने आप को। ये देखिए, ऐसे पीछे देखना है और पीछे झुकना नहीं है, कमर सीधी ही रखिए, है ना। जाइए जितना हो सकता है। अब चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने घुटने पे, और पुल करते हुए दाहिने कंधे को पीछे ले जाइए और पीछे देखना है। चलिए एक बार फिर से करते हैं। दाहिनी हाथ को बाएं घुटने पे, बाएं तरफ ट्विस्ट करना है बैक को। जैसे आप कपड़ा निचोड़ते हैं ना, ऐसे निचोड़िए, जैसे निचोड़ना है। और स्पाइन को एक एक जॉइंट जो होती है बैक में, उसको ढीला करना है। चलिए दूसरी तरफ। और सामने आ जाएंगे। और अब सामने आने के बाद में चलिए वज्रासन में चलते हैं। और वज्रासन में जाने के बाद में थोड़ा सा अपनी घुटने को खोल लीजिए और सामने जाइए, ताकि आपका स्पाइन लंबी हो सके, है ना। लंबी होने के बाद में हिप्स को बुना उठाए हुए, हिप्स को उठाना नहीं है, बस नीचे जाइए जितना होता है आपसे। और वापस आने के बाद में कल हमने कैट काउ किया था, आज भी हम कैट काउ करेंगे। तो घुटनों को पीछे ले जाइए, घुटनों में हिप्स के जितना गैप रखना है ना। तो इन सब का अलाइनमेंट मैं काफ़ी डिटेल में बोल चुका हूँ 4 दिन, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। तो घुटनों को खोल लीजिए और हाथों को भी कंधों के बराबर, लेकिन कंधे ड्रॉप नहीं करना है। तो चलिए, पीठ में बड़ा सा आर्च बनाना है और ऊपर देखना है। और अब पीठ को ऊपर ले जाइए
और सिर को सामने झुकाते हुए अपनी चिन को जैसे आपको चेस्ट से लगाना है। फिर से सांस लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए पीठ को ऊपर, सिर नीचे। फिर से इनहेल एंड एक्सेल। फिर से सांस अंदर और सांस बाहर। चलिए फिर से न्यूट्रल नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं और दूसरे अभ्यास के लिए अपने पाँव के पंजों को जमीन पे टिका दीजिए मैट पे। और अब आप चलेंगे अधोमुख श्वानासन, है ना। तो घुटनों को मोड़ के रखिए, पहले हिप्स को ऊपर ले जाइए जितना होता है, जैसे आपकी पीठ बिल्कुल सीधी हो गई, स्ट्रेच ऐसे करना है। और उठाते रहिए, उठाते रहिए, उठाते रहिए। और उठाने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपकी हील्स ज़मीन पे लग सकती हैं तो पैरों को, घुटनों को सीधा करते जाइए और दबाइए। अगर होता है तो, नहीं होता है तो आप एक एक एड़ी को, हील को ऊपर नीचे लगा सकते हैं, है ना। ऊपर जैसे आपको किसी चीज़ को पैडल कर रहे हैं, है ना, प्रेस करना है, तो एक एक को ऊपर नीचे कर लीजिए तो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। और फिर से हिप्स को ऊपर उठाएंगे और हील्स को जैसे आपको दबाना है ज़मीन पर, जैसे पूरा वज़न आप हील्स की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो डाउनवर्ड डॉग फेसिंग में इस पोस्चर में हमें क्या फीलिंग लानी होती है, चलिए एक बार मैं बता देता हूँ। तो सूर्य नमस्कार के टाइम पे आप उसको ध्यान रखेंगे। तो आपके अपने उंगलियों को बिल्कुल फैला के रखना है ना, उंगलियां पास में नहीं रखेंगे। और कई बार क्या होता है, आप देखेंगे कि थोड़ी देर होल्ड भी करेंगे ना, होल्ड करते रहिए तो आपका अभ्यास भी बदलता रहेगा और मेरे को सुनते रहिए, वैसे करते रहिए। तो उंगलियों को फैला लीजिए, है ना, इक्वली सबको बराबर फैला लेना है, जोड़ के नहीं रखना है। जितना आप उंगलियों को फैलाएंगे उतना आपका बेस जो है चौड़ा होगा, तो रिस्ट जो होती हैं आपकी कलाइयाँ, है ना, वो सुरक्षित रहती हैं। अगर आप उंगलियों को मिला के रखेंगे तो रिस्ट पे काफ़ी स्ट्रेस आता है। तो पहले उंगलियों को फैला लिया, है ना। फैलाने के बाद में देखिए कि आपकी जो हथेलियां हैं वो ज़मीन पे पूरी टच हों। कई लोग कहते हैं, कई लोग करते हैं क्या है ना, आप अगर देखे होंगे कई लोग करते हैं, जब भी इसको करते हैं तो हथेलियों के बीच में गैप रख लेते हैं, है ना। गैप नहीं करना, हमें बिल्कुल प्रेस करना है। फिर अब देखिए ऊपर जाइए और अपनी आर्म्स को फील कीजिए कि पूरी सीधी हैं, है ना, सीधी हैं, एल्बो नहीं मोड़ना है ऐसे। एल्बो सीधा रखिए और आप कंधे पे आएंगे। कंधे जो है आपके चौड़े रखने का मतलब, अगर आपके जो भुजाएं हैं अगर वो कान की तरफ आ रही हैं तो उनको कान से दूर ले जाना है, कान के पास नहीं लाना है। तो जितना आप कान से दूर ले जाएंगे, लेकिन बिना एल्बो बेंड के हुए, कान से आप जितना दूर ले जाएंगे मतलब आपके कंधे जो हैं रिलैक्स हैं। जब भी आप कान और कंधे एक साथ आ रहे हैं मतलब कंधे आपके रिलैक्स नहीं है, तो कंधों को हमें रिलैक्स करना है, ठीक है। अब देखिए कमर सीधी रहे, हिप्स को ऊपर उठाते रहना है। और ऊपर उठाने के बाद में अब देखिए घुटने अगर आप सीधे रखते हैं ना, सीधे रख सकते हैं तो सीधे रख लीजिए, नहीं रख सकते हैं तो थोड़ा सा बेंड करके भी आपको रखना है शुरू में, है ना। एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो चलिए ये हो गया। तो ऐसा हमें जब भी आप इसको करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब जो है सामने वॉक कीजिए और पैरों को सीधा रखते हुए अब सामने जाइए जितना हो सकता है ना। शुरू में आप घुटने थोड़े से बेंड कर सकते हैं और पीठ को लंबा कीजिए, देखिए ऐसे, है ना। घुटने थोड़े से बेंड हुए, पीठ लंबी हो गई। पीठ लंबा करने के बाद में जब हाथ उंगलियां जब ज़मीन से लग जाएं तब मान लीजिए कि पीठ को हमें बेंड नहीं करना है, आर्च नहीं लाना है, बस पैरों को सीधा करने की कोशिश करनी है। ट्राई कीजिए, अगर होता है तो। नहीं होता है तो जितना होता है उतना आप करेंगे, लेकिन पेट को ढीला छोड़िए। चलिए एक अभ्यास और करते हैं। मैं इधर घूम जाता हूँ तो थोड़ा पैरों को गैप ले आइए, है ना। पैरों में गैप ले आके अपनी पाँव के पंजों को थोड़ा बाहर की तरफ घुमा लेंगे, है ना, 15-20 डिग्री।
और चलिए हिप्स का करते हैं और हैमस्ट्रिंग और अपने थाई जो अंदर का हिस्सा होता है उनको मोड़ते हैं। तो उंगलियों को आप ज़मीन पे लगा लीजिए, हाथ ज़मीन पे लगते हैं हाथ लगा लीजिए, जो भी आपका लगता है। फिर चलिए अब बैठते हैं, है ना। इसको मालासन भी कहते हैं, मलासन, गार्लैंड पोज। तो बैठ जाते हैं ऐसे, है ना। बैठिए जितना डीप हो सकता है, अगर नहीं बैठ सकते हैं तो जितना जा सकते हैं उतना जाइए। तो ऐसे बैठने के बाद में फिर से आप खड़े हो जाएंगे, है ना। पहले हमने दूसरे तरह से किया था, आज हम पैरों को चौड़ा रख के करते हैं। नीचे जाइए 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 जितना हो सकता है। फिर से चलिए बैठते हैं, एक्सेल, हिप्स डिपर एंड डिपर। और दोनों आर्म्स को आप घुटनों के सामने रखिए, नहीं तो घुटने सामने आते हैं, तो घुटनों को वहाँ पे रोक दीजिए। फिर नीचे जाइए, ठीक है। चलिए फिर से चलते हैं, पैरों को सीधा कर लीजिए। फिर आपके हैमस्ट्रिंग्स में, थाइज के पीछे वाले हिस्से में और अंदर वाले हिस्से में स्ट्रेच फील कीजिए, जाइए जितना हो सकता है। और चलिए एक बार और बैठते हैं। तो चलिए घुटनों को रोक लीजिए अपनी अपर आर्म से और बैठने की कोशिश करिए जितना होता है ऐसे। लेकिन कमर को हमें सीधा रखना है, सामने देखिए। और इस बार थोड़ी देर रुकिए यहाँ पे, घुटनों को पीछे ही होल्ड करके रखेंगे और हिप्स को ड्रॉप करते जाइए जितना होता है। चलिए फिर वापस खड़े हो जाएंगे, एक्सेल, और नीचे जाएंगे जितना हो सकता है। और यहाँ पे आप एक और अभ्यास करेंगे कंधों के लिए और बैक के लिए। तो अपने पीठ को बिल्कुल लंबा करके रखिए, है ना। पीठ में आर्च नहीं लाना है, लंबा करके रखिए और हाथों को बिल्कुल शोल्डर्स के लाइन में नीचे ज़मीन पे रख लेना है। अब चलिए अपने दाहिने हाथ को ऊपर ले जाइए, ये देखिए। तो जैसे आपके दोनों हाथ और कंधे एक लाइन में आ जाओ, ऊपर देखिए। और एक्सहेल करते हुए सामने ले आइए, फिर नीचे रख दीजिए। अब दूसरी तरफ से करते हैं, इनहेल, लेफ्ट आर्म अप, और दोनों हाथों को, कंधों को जैसे आपको बिल्कुल एक लाइन में लाना है। फिर आ जाइए नीचे, चलिए एक बार और करते हैं। फिर से दाहिना हाथ ऊपर और ट्विस्ट कीजिए, शोल्डर्स को अपने स्ट्रेच कीजिए, ओपन कीजिए, और फिर नीचे। चलिए दूसरी तरफ से एक बार फिर करते हैं, इनहेल, ओपन एंड एक्सेल, नीचे। और आप चलिए खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने के बाद में हम चलेंगे सूर्य नमस्कार की तरफ। तो चलिए मैट के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पे खड़े हो जाएंगे, है ना। तो सूर्य नमस्कार जब भी हम करते हैं तो हम मैट के ऊपरी सिरे पे खड़े होते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं और यहीं पे हमें ख़त्म करना है। तो बार बार आप पीछे नहीं जाएंगे, है ना। कई लोग यहाँ से शुरू करते हैं लेकिन ख़त्म कहाँ करते हैं, बीच में। बीच में हमें ख़त्म नहीं करना है, उसी जगह पे ख़त्म करना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि बार बार आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सूर्य नमस्कार की पोजीशन कल भी मैंने बताया था, अपने पाँव को मिला लीजिए ऐसे। अगर नहीं मिलते हैं, मान लीजिए पाँव से पहले आपके घुटने मिल जाते हैं तो थोड़ा सा गैप रखिए, है ना। कई लोगों के घुटने ऐसे अंदर की तरफ होते हैं, तो घुटने पहले मिल जाते हैं पाँव मिलने के पहले। तो ऐसे लोगों को थोड़ा गैप रखना चाहिए, नहीं तो घुटनों में फ्रिक्शन होता है, दर्द होता है। जिनका अगर पैर सीधे हैं वो पैर मिला लीजिए। मिलाने के बाद में पहली स्थिति उसको कहते हैं प्रणाम आसन। जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं दूसरों को, नमस्ते करते हैं, तो दोनों हाथों को मिला लीजिए अपने चेस्ट के सामने में, है ना। मिलाने के बाद में अब देखिए हाथों की स्थिति भी देख लीजिए, ये नहीं, है ना। तो ये नहीं और बहुत नीचे भी नहीं। तो अपनी कोहनियों को देखिए, यहाँ से यहाँ तक जैसे एक लाइन में है, और अंगूठा जो है ये जो पसली होती है बीच की उसको टच कर रहा हो ऐसे। तो लगभग एक लाइन में अपनी एल्बोज और आर्म्स। चलिए पहली स्थिति। और कमर हमें पीछे की आगे नहीं ले जाना है ना। पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। सीधा रखने का मतलब आपके पेट भी अंदर, अपनी हिप्स को थोड़ा टाइट करिए। हिप्स को टाइट करेंगे तो आप बराबर बैलेंस रख पाएंगे, पैर आपके मजबूत रहेंगे। अगर आप इंगेज नहीं करते तो आपके पैर मतलब ज़मीन पे अच्छे से टिके नहीं हैं। थोड़ा टिका लीजिए अच्छे से। पेट अंदर, हिप्स टाइट, दोनों हाथ सामने। इनको कहते हैं कोर मसल्स को इंगेज कीजिए, क्योंकि जब भी आप बैलेंस करना चाहते हैं, मजबूती से खड़े होना चाहते हैं, कोर थोड़ा सा इंगेज होती है। चलिए ये पहला स्थिति प्रणाम आसन। दूसरा, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए,
कानों के बिल्कुल पैरेलल में आना है, हाथ ऊपर ऐसे पीछे नहीं रखने हैं, मतलब आगे नहीं रखने हैं, बिल्कुल कान की सिधाई में, लेकिन सिर को सामने नहीं झुकाना है, हाथों को कान की सिधाई में करने के लिए सिर बिल्कुल सीधा और स्ट्रेच करिए जैसे आप अपने आप को लंबा करना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं। तो इसको उत्तान हस्तासन भी कहते हैं या फिर ऊर्ध्व हस्तासन भी कहते हैं। इसमें आप अपनी हथेलियों को मिला के रख सकते हैं, अगर आपके कंधे टाइट हैं तो हथेलियों को आप खोल सकते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं, लेकिन शरीर को ऊपर खींचना है। और फिर चलिए दूसरा करते हैं, तीसरा नंबर उत्तान आसन या फिर पादहस्तासन भी कहते हैं। तो फिर हमें हिप जॉइंट का यूज करना है सामने जाने के लिए, पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। देखिए मेरी पीठ सीधी है और आपकी अगर उंगलियां लगती हैं ज़मीन पे, उंगलियां लगा दीजिए और जा सकते हैं और जाइए, लेकिन हमें पीठ को सीधा करके जाना है, जैसे आप अपने हिप जॉइंट्स जो होते हैं ये है ना, इनको यूज करना है। जाइए जितना हो सकता है, हथेलियां ज़मीन पे लगा सकते हैं। पैर अगर आपको थोड़े से बेंड करने हैं घुटने तो बेंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बैक में आर्च नहीं लाना है। पैर में आप आर्च ला सकते हैं, बैक को लंबा करना है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिए। कमर दर्द के लिए, पोस्चर ठीक करने के लिए ये अभ्यास है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि पैर आपके घुटने मुड़ सकते हैं, लेकिन पीठ को सीधा रखिए। और पीठ सीधा हो गई, फिर आप पैरों को सीधा करने की कोशिश करेंगे, तो ये आप ध्यान में रखेंगे बार बार। और चलिए नंबर 4 है ना, नंबर 4 को कहते हैं अश्व संचालन। तो अपने दाहिने पैर को पीछे ले जाइए, एक बड़ा सा स्टेप, जितना पीछे जाता है ना। और कल भी बताया था, जो सामने का घुटना है और जो टखना है और एड़ी है बिल्कुल एक लाइन में खड़ी, जमीन से खड़ी हुई बिल्कुल, है ना। अब घुटना टिका दीजिए, दाहिने घुटने को नीचे, और अपने पाँव के पंजे को खोल सकते हैं ऐसे। खोलने के बाद में क्या करना है, अगर आपकी हथेलियाँ सर लगती हैं, हथेलियों को लगा देंगे ज़मीन पे, नहीं लग रही हैं जिनकी, तो ऐसे आप उंगलियों को टच कर सकते हैं कप जैसा बना के, है ना। फिर अब क्या करना है, ये आसन करने का मेन पर्पज होता है आपको हिप्स को ऐसे पीछे नहीं ले जाना है, इसको आपको दबाना है नीचे, है ना, दबाना है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि हर एक आसन का एक स्पेसिफिक एरिया स्ट्रेच करने का, उस पर काम करने का पर्पज होता है। तो इसका है कि जब भी आप पुश करेंगे तो जो पैर पीछे है, अभी हमारा दाहिना पैर पीछे है, तो दाहिने पैर के दाहिनी जंघा जो है, थाई जो है, उसके सामने स्ट्रेच आना चाहिए, है ना। तो आप जितना नीचे करेंगे उतना आप स्ट्रेच फील करेंगे, तो जितना आपसे होता है उतना करिए। इसको कहते हैं अश्व संचालन। और हमें देखना कहाँ है, ऐसे गर्दन को फालतू में, मतलब बिना मतलब के मोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसे सामने देखिए, गर्दन रिलैक्स, क्योंकि हम गर्दन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम फ्रंट थाई पे काम कर रहे हैं, है ना। तो सामने देखिए। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब अपने लेफ्ट को भी पीछे ले जाइए, ये माइक आ रहा है नीचे। और फिर अब करेंगे अगला आसन जो होता है उसको कहते हैं प्लैंक अंग्रेजी में, और हिंदी में प्ललकासन या फिर दंडासन, बिल्कुल दंड की तरह सीधा कर दिया शरीर को, है ना। तो आपके जो कलाइयाँ हैं कंधों की सिधाई में, है ना, कलाइयाँ कंधों की सिधाई में, और अपने हाथों को बिल्कुल फ्लैट रखना है ज़मीन पे, उंगलियों को फैला लीजिए, है ना। तो ये नहीं करना है, ये देखिए कई लोग ऐसे करते हैं, ये नहीं करना है। पीठ को हमें नीचे नहीं ले जाना है और ऐसे ऊपर भी नहीं रखना है, बिल्कुल नीचे के जैसे आपके कंधे और आपके हिप्स और आपके घुटने, एड़ी जैसे एक लाइन में लाना है। तो सोचिए एक लाइन में है। फिर क्या करना है, घुटने टिका दीजिए अगले आसन के लिए। और आप कहते हैं साष्टांग नमस्कार। साष्टांग नमस्कार सबको पता है कैसे करते हैं। तो शरीर के 8 अंग जो हैं जमीन पे लगेंगे। तो 2 पाँव गिन लीजिए, 2 घुटने 4 हो गए, 2 हाथ 6 हो गए, अभी 2 को और टच करना है, तो 6 तो हमारे लगे हुए हैं, 7वां और 8वां। तो 7वां होगा हमारा चेस्ट और 8वां होता है हमारा माथा या फिर अपनी ठुड्डी, है ना। माथा, और माथा रखेंगे तो सांस लेने में तकलीफ होती है ना, नाक दब जाता है। तो आप रखेंगे क्या, अपनी चिन को रख लीजिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एल्बो को दूर नहीं ले जाना है, कोहनियाँ बिल्कुल शरीर से लगी हुई, है ना। तो ये हो गया साष्टांग नमस्कार या फिर कई लोग अष्टांग नमस्कार, क्योंकि 8 अंग लगते हैं। फिर चलिए अगले अभ्यास के क्या है, भुजंगासन। लेकिन भुजंगासन करने के पहले हमें शरीर को भुजंगासन के लिए तैयार करना है। तो अपने घुटने पीछे ले जाइए और पूरी तरह से मैट पे अपने बॉडी को टिका देंगे और अब करेंगे भुजंगासन। तो कोहनियाँ शरीर के साथ ही रखेंगे और आगे से शरीर को उठाएंगे कितना, नाभि तक, है ना। नाभि से ऊपर आप जाते हैं ऐसे तो आपके
लोअर बैक जो होती है उसमें काफ़ी जोर आता है ना। तो जिनको कमर दर्द है तो उनके लिए परेशानी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ नाभि तक उठाइए हल्का सा ऐसे, तो यहाँ पे रुक सकते हैं आप, है ना। अगर जिनके कमर दर्द नहीं हो थोड़ा सा ऊपर भी उठ सकते हैं, लेकिन थाइज को नहीं उठाना है, थाइज जमीन पे ही रहेंगे। चलिए अगला जो है डाउनवर्ड डॉग, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था पहले ही। तो ये अधोमुख श्वानासन या फिर लोग पर्वतासन भी कहते हैं, क्योंकि पर्वत जैसी स्थिति बनती है। इसमें 1-2 सांस रुक गए, जो मैंने पहले बताया वो सब ध्यान में दीजिए। पीठ सीधी होनी चाहिए, घुटने मुड़े हो सकते हैं थोड़े से, लेकिन कमर को सीधा कीजिए, हिप्स को पुश कीजिए ऊपर। ओके, अब पहले हम दाहिना पैर लगाए थे तो दाहिने पैर को सामने लाएंगे। तो दाहिना पैर सामने ले आएंगे एक स्टेप में, या फिर अगर आपसे नहीं होता तो आप आधे लाएंगे और दाहिने हाथ का पकड़ के सामने ले आइए ऐसे, है ना। फिर चेक कर लीजिए कि दाहिना घुटना जो है और दाहिनी हील या एंकल कह सकते हैं एक लाइन में हो। फिर उंगलियां हथेली टिका लीजिए जैसे भी लगता है आपको। फिर आपको फिर इसके क्या करना है, हिप्स को ऊपर नहीं रखना है, हिप्स को हमें नीचे ले जाना है, ये देखिए ऐसे। तो आपके ये वाला हिस्सा जो है स्ट्रेच फील होना चाहिए और सामने देखना है, ऊपर बहुत ज़्यादा देखने की, गर्दन को बेंड करने की ज़रूरत नहीं है ना। सामने देखिए और हिप्स को दबाइए जितना होता है। थोड़ी देर रुके, 1-2 सांस। फिर अब दोनों पैरों को फिर से सामने ले आएंगे, उत्तानासन या पादहस्तासन। तो पैरों को मिला लिया, पीठ को लंबा कर लिया, लंबा करने के बाद में नीचे जाएंगे सामने जितना हो सकता है ना। घुटना आप थोड़ा सा बेंड करके रख सकते हैं या फिर सीधा रख सकते हैं, लेकिन पीठ सीधी रखनी है, ये ध्यान रखना है। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, ऊर्ध्व हस्तासन या फिर उत्तान हस्तासन। हथेलियां मिला लेंगे या फिर खोल के रख सकते हैं और ऊपर देखना है। एक्चुअली ये रियल पोजीशन नहीं होता, रियल पोजीशन मैं दूसरे अभ्यास से बताऊंगा। अभी थोड़ा सा शरीर को तैयार करने के लिए ये अभ्यास मैं प्रॉपर नहीं करा रहा हूँ। चलिए दोनों हाथ नीचे, प्रणाम आसन, फिर से प्रणाम की तरह आगे। तो ये कंप्लीट हुआ, है ना, राइट साइड से। अब हम लेफ्ट से करेंगे। तो लेफ्ट से करने के लिए फिर से वही सेम क्रम चलेगा। चलिए, इनहेल, आर्म्स अप, फिर से पूरे शरीर को तानिए ऊपर की तरफ, खींचिए, लेकिन बैक में ऐसे आर्च नहीं लाना है ना। कमर सीधी रखने की कोशिश कीजिए, खींचिए ऊपर की तरफ। और फिर एक्सहेल, पादहस्तासन, उत्तानासन, जो भी आप कहें। जाइए सामने, पीठ सीधा रखते हुए, अपने हिप जॉइंट्स का यूज करते हुए जितना आप जा सकते हैं जाइए। और अब अगले के लिए अश्व संचालन आसन। लेफ्ट को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट घुटना या फिर लेफ्ट नी घुटने को जमीन पे लगा देंगे और फिर से हिप्स को ऊपर नहीं रखना है, हिप्स को नीचे ले जाना है ऐसे, ये देखिए। और अपनी उंगलियां या हथेलियां जमीन पे टिका देंगे, जो भी आपसे होता है। और फिर सामने देखेंगे, है ना, सामने देखना है। अश्व संचालनासन, फिर दंडासन या फिर प्लैंक। तो दोनों पैरों को पीछे ले जाने के बाद में घुटने उठा देना है और फिर शरीर को सीधा कर देना है। तो देखिए, कंधे से लेके एड़ी तक जैसे हमें एक लाइन बनानी है ना। लेकिन क्या करना है कि आगे से हमें ऐसे नहीं होना है, ये देखिए, कोलैप्स नहीं होना है, आगे से उठा के रखना है कंधे ऊपर उठा के, पीठ चौड़ी, पीठ को सिकोड़ना नहीं है ड्रॉप करके, पीठ को चौड़ा रखेंगे। और थोड़ा सा पेट को टाइट रखना पड़ेगा आपको। और अपने सोचिए कि अपनी जंघाओं के बीच में आपने कोई चीज़ पकड़ रखी है टाइट। तो अगर इतनी चीज़ें आप टाइट कर लेंगे, पेट को और अपनी थाइज को, देखेंगे कि वज़न लगता है कि कम हो गया, है ना। फिर साष्टांग नमस्कार, घुटने नीचे, उसके बाद छाती को नीचे लगा दीजिए और ठुड्डी को नीचे लगा दीजिए। कोहनियाँ शरीर के साथ लगी हुई, खोलेंगे नहीं। फिर अगले अभ्यास के लिए पूरा जमीन पे जाइए और भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन के लिए फिर से कोहनियाँ जो हैं लगी हुई शरीर के साथ में, ऊपर से उठाइए नाभि तक का हिस्सा, लेकिन कंधे पीछे ले जाने हैं, कंधे सामने नहीं आने हैं, कंधे कान की तरफ नहीं ले जाएंगे, ऐसे देखिए, ये नहीं करना है। आप जितना भी पिक्चर देखते हैं बुक्स में या फिर कई यूट्यूब वीडियोज़ में भी लोग ऐसे करते हैं भुजंगासन, है ना। सुबह सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, अभी लाइव आ रहा था बाबा जी का, सब लोग भुजंगासन ऐसे करते हैं,
है ना, ये करना अच्छा नहीं है, कंधे पीछे ले जाइए, ये, और फिर डाउनवर्ड डॉग, एक्सेल। फिर से हिप्स को पुश कीजिए ऊपर, हथेली से लेके, इसमें भी मान लीजिए कि वही सीधी लाइन बनती है, आपके रिस्ट से लेके कंधे तक एक लाइन, और पीठ जैसे पूरी सीधी लाइन बन गई है ना, वही बनाना है हमें। और फिर आपके एड़ियाँ ज़मीन से लगती हैं, लगाइए, नहीं तो घुटने थोड़े से मोड़ के रख सकते हैं। फिर अब लेफ्ट को सामने ले जाना है। सामने ले जाने के बाद में पहले चेक कर लिया कि घुटना और एंकल जब एक लाइन में है, फिर पाँव को पीछे वाले खोल लिया बाहर की तरफ, और फिर से हिप्स को दबाइए, दबाइए जितना होता है ना, दबाना है और सामने देखना है। अश्व संचालनासन। और फिर अगला, दोनों पाँव को फिर से सामने ले आइए, और पैरों को सीधा कर सकते हैं, होते हैं तो, नहीं होते हैं तो घुटने सीधे, घुटने थोड़े से मोड़ सकते हैं, लेकिन पीठ को सीधा करिए और सामने जाइए। इनहेल अप, फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, जैसे आपको उंगलियों से अपने छत को टच करना है। और एक्सेल, प्रणाम आसन, दोनों हाथ सामने। ठीक है, तो ये एक राउंड कंप्लीट हुआ। कई लोग कहेंगे 2 राउंड भी हो गया, लेकिन एक्चुअली हम जैसे कराते हैं तो उसमें दाहिनी तरफ से कर लिया एक, वो आधा हुआ, और बाईं तरफ से किया तो पूरा 1 राउंड हुआ। तो चलिए अब दूसरी तरफ फिर से दूसरा राउंड करते हैं। तो मैंने कहा 4 राउंड, 4 राउंड का मतलब आपका 8 बार हो जाएगा अगर दूसरे हिसाब से आप गिनती करते हैं तो। चलिए फिर से चलते हैं। इनहेल, ऊर्ध्व हस्तासन या फिर उत्तान हस्तासन, जो भी आप कह लें, लेकिन अभी हम प्रॉपर वाला करेंगे। पिछली बार हम सिर्फ ऊपर खींच रहे थे, इस बार हम पीछे जाएंगे, लेकिन पीछे जाने के लिए आप कमर को पीछे, कमर को आगे नहीं ले जाएंगे, ऐसे कमर को बिल्कुल वहीं पे रखनी है। छाती को उठाइए ऊपर, जैसे बिल्कुल पीठ के ऊपर वाले हिस्से को आपको यूज करना है। छाती को उठाइए, फिर जाइए पीछे, और आप अपने हाथों को देख सकते हैं। ठीक है, पैरों को मजबूत ही रखना है। ठीक है, एक्सेल। कई लोग कैसे कराते हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, एक आदमी कहते क्या करते हैं कि पहले क्या करना है, इसको करने पहले घुटने बेंद कर लीजिए, और ये ऐसे, ये देखिए कितना कमर पे जोर आता है ना। तो कमर पे जोर आता है, तो अगर आपके कमर दर्द नहीं है, इस तरह से करेंगे तो कमर में दर्द हो जाएगा, है ना। तो वो हमें नहीं करना है, पैरों को सीधा रखना है। देखिए ये ले गए ऊपर, हिप्स को, पैरों को बिल्कुल टाइट कर लीजिए सॉलिड मैट पे रखते हुए। चेस्ट को ऊपर उठाइए, चेस्ट को ऊपर, जैसे कि आप अपनी चेस्ट को छत की तरफ घुमाना चाहते हैं, और फिर जाइए ऐसे, है ना। तो लोअर बैक पे बिल्कुल आपका नहीं आएगा, दर्द नहीं होगा। ओके, एक्सेल, फिर सामने झुकिए, पैरों को आप थोड़ा बेंड कर सकते हैं, लेकिन पीठ को हमें मिनिमम बेंड करना है या फिर नहीं करना है। फिर दाहिना पैर पीछे, दाहिने घुटने को नीचे, दाहिना पांव पीछे की तरफ। फिर से अपनी हिप्स को दबाइए सामने, और सामने वाले घुटने को, एंकल को एक लाइन में रखिए, ये दबाइए ऐसे, है ना। दबाने से एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, इसमें हमें क्या कोशिश करना होता है कि जो आपका ये घुटना है और वो घुटना है ना, ये घुटना टू दैट घुटना, ये जो आपकी थाइज हैं, ये एक लाइन में हो जाए। देखिए मेरी लगभग एक लाइन में दिखेंगी आपको, तो एक लाइन में बोथ थाइज शुड कम इन 1 लाइन। तो उतना कर रहे हैं, मतलब आप सही से दबा रहे हैं। तो दबाना है इसको, ताकि आपकी हिप्स में स्ट्रेच हो, और इधर हैमस्ट्रिंग में आएगा और उधर वाले में, तो इधर पाँव, पैर के पीछे वाले हिस्से में, और जो पीछे है उसके सामने वाले हिस्से में। ये हमें इस आसन में टारगेट करना होता है, ये हमारा स्ट्रेच का एरिया होता है। तो चलिए पुश कीजिए, सामने देखिए। ओके, फिर से प्लैंक, दंडासना। फिर से दोनों पैरों को पीछे लगाने के बाद पंजों पे रहिए, और घुटने उठा लीजिए ऐसे। आगे से कोलैप्स नहीं करना है, आगे से भी उठा के रखेंगे, और पेट को इंगेज कीजिए, पेट को अंदर खींचिए, और अपने सोचिए कि अपनी जंघाएं जो हैं, थाई जो हैं, उनके बीच में कोई चीज़ है जिसको आप पकड़ना चाहते हैं टाइट। तो इतना अगर आपने कर लिया तो आसान हो जाता है, नहीं तो कई लोग कहते हैं अरे बहुत मुश्किल है इसको करना, है ना। ओके, फिर घुटने नीचे, साष्टांग नमस्कार, चेस्ट, और फिर चिन। गिनिए 8 पार्ट जो हैं वो टच करेंगे। फिर घुटने पीछे, फिर पूरी जमीन पर, और फिर भुजंगासन। भुजंगासन के लिए वही
सामने से शरीर को उठाएंगे नाभि तक, जिनके कमर दर्द है नाभि तक ही जाएंगे, नाभि से ऊपर नहीं जाएंगे, है ना। और कंधे पीछे रखने हैं, कान की तरफ नहीं ले जाने हैं, कंधे नीचे रहेंगे, पीछे जाएंगे। और अपनी हथेलियों को देखिए, हथेलियों के बीच में कोई गैप नहीं आएगा, पाम्स को फ्लैट करके रखिए और पैरों को ढीला नहीं करेंगे, पैरों को टाइट ही रखना है थोड़ा सा, है ना। ओके, डाउनवर्ड डॉग, अधोमुख श्वानासन या पर्वतासन। एक्सेल, हिप्स ऊपर, जो ऊपर का शरीर का हिस्सा है, दोनों भुजाएं, पीठ, हिप्स जैसे एक लाइन में लाना है। पैरों को घुटनों से थोड़ा बेंड करके रख सकते हैं या फिर सीधे होते हैं तो सीधे रख सकते हैं। ओके, दाहिना पांव सामने, घुटना और एड़ी एक लाइन में। फिर दबाइए, जैसे आप दोनों जंघाओं को एक लाइन में लाना चाहते हैं। सामने देखिए, है ना। अभी मैं थोड़ी थोड़ी देर रुकवा रहा हूँ, ठीक है। और सांस के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप सामान्य रूप से सांस को ले छोड़ सकते हैं। फिर से नेक्स्ट, दोनों पैरों को मिलाइए, एक्सेल और सामने झुकिए जितना हो सकता है। पीठ को सीधा रखते हुए घुटने मोड़ सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान में रखेंगे। इनहेल, बोथ आर्म्स अप, स्ट्रेच, पैरों को टाइट रखते हुए छाती को ऊपर की तरफ उठाइए और अपनी आर्म्स को ले जाइए। देखना है हाथों की तरफ, अगर देख सकते हैं तो, नहीं तो जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल फील करें। ओके, एक्सेल, दोनों हाथ सामने, प्रणाम आसन। लेफ्ट साइड से इनहेल, अब सांस अंदर लीजिए और पीछे जाइए, जैसे मैंने बताया उसी तरफ से, कमर के नीचे हिस्से से नहीं, छाती को ऊपर उठाइए। एक्सेल, उत्तानासन, यूजिंग हिप जॉइंट्स, या पीठ सीधी, पैरों को मोड़ सकते हैं थोड़ा घुटने से अगर चाहिए तो। फिर इनहेल, सांस लेते हुए लेफ्ट को पीछे ले जाइए, घुटना टिका देंगे, दाहिना घुटना और एंकल एक लाइन में, हिप्स पुश करेंगे सामने और सामने देखिए, अश्व संचालनासना। और फिर दंडासन या फिर प्लैंक, प्ललकासन, घुटने ऊपर उठा दीजिए, पूरा शरीर दंड के जैसे बिल्कुल एक सिधाई में, है ना। नीचे नहीं ले जाएंगे, बहुत ऊपर नहीं ले जाएंगे। फिर से यहीं पे रुकना है और फिर घुटने नीचे, चेस्ट, चिन ड्रॉप कर देंगे, साष्टांग नमस्कार। फिर घुटने पीछे, भुजंगासन के लिए तैयारी, और शरीर को सामने से ऊपर उठाइए। कोहनियाँ शरीर के साथ मिला के रखेंगे, शोल्डर्स पीछे और नीचे ही रखने हैं। पैरों को थोड़ा सा टाइट, एक्टिव, लूज नहीं करना है। लूज करते हैं तो कमर में पूरा जोर जाता है, तो पैरों को तो हमें थोड़ा सा टाइट करके रखना है और जमीन पे प्रेस करके रखना है। ओके, एक्सेल, डाउनवर्ड डॉग या फिर अधोमुख श्वानासन। प्रेस द हील्स, पुश द हिप्स हायर। अगर आपके पैर सीधे रह सकते हैं सीधे रख लीजिए, नहीं तो घुटने मोड़ लीजिए, पीठ को सीधा करिए। ओके, फिर दाहिना पैर सामने, फिर से पुश करिए और सामने जाइए जितना हो सकता है, जैसे अपनी दोनों जंघाओं को, थाइज को एक लाइन में लाना है। ओके, एक्सेल, लेग्स टुगेदर, फोल्डिंग फॉरवर्ड, इनहेल अप, और छाती को ऊपर उठाइए पीछे जाने के लिए। एक्सेल, दूसरी तरफ से। चलिए अब थोड़ा सा रिदमिक करते हैं, उतना स्लो नहीं, अभी मैं एक्सप्लेन कम करूंगा। चलिए, इनहेल, सांस लेते हुए हाथ ऊपर और पीछे जाइए, छाती को ऊपर उठाइए। एक्सेल, फॉरवर्ड, उत्तानासना या फिर पादहस्तासना। इनहेल, लेफ्ट लेग बैक, बाएं को पीछे ले जाइए, जमीन पे टिकाइए और करेंगे अश्व संचालन। पुश द हिप फॉरवर्ड, लुक फ्रंट। फिर दोनों पैर पीछे, दंडासन, प्लैंक, है ना। प्लैंक पोज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोस्चर को करेक्ट करने के लिए। अगर आपके कमर में दर्द होता है, पेट की चर्बी कम करनी है ना, इन सब के लिए प्लैंक बहुत अच्छा अभ्यास होता है। हमें प्लैंक का अभ्यास करना चाहिए थोड़ा लंबा,
जैसे सारे आसनों का अभ्यास लंबा करते हैं, इसको भी लंबा करिए। ठीक है, फिर घुटने नीचे, छाती और ठुड्डी नीचे, साष्टांग नमस्कार। फिर भुजंगासन के लिए दोनों पैर पीछे ले जाइए, पहले घुटने पीछे और सामने से उठाइए ऊपर। कोहनियाँ बिल्कुल शरीर से सटी हुई और कंधे पीछे, पैरों को थोड़ा ढीला नहीं रखेंगे, टाइट करके रखेंगे। एक्सेल, पर्वतासन या फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, जो भी आप कहें। हिप्स अप और अपनी हील्स को प्रेस कीजिए। फिर लेफ्ट, बायां पांव हाथों के बीच में, दाहिना घुटना नीचे, हिप्स को दबाइए और सामने देखिए। ओके, एक्सेल, दोनों पांव सामने मिले हुए, पैर सीधे कर सकते हैं या फिर पीठ को सीधा कीजिए, पैरों को बाद में ट्राई करिए। इनहेल, ऊर्ध्व हस्तासन, तो चेस्ट को ऊपर उठाइए पीछे जाने के लिए। एक्सेल, दोनों हाथ सामने, प्रणाम आसन। ओके, नंबर 3 या तीसरा नंबर के चलते हैं। चलिए, इनहेल, आर्म्स अप, चेस्ट ऊपर उठाइए, पीछे जाइए जितना हो सकता है। एक्सेल, दोनों पैर सीधे, पीठ सीधी करते हुए सामने जाइए जितना हो सकता है। नहीं होता है, घुटने मोड़ लीजिए थोड़े से, लेकिन पीठ को सीधा रखिए। दाहिना पैर पीछे, फिर से घुटना टिका दीजिए, पाँव को पीछे खोल लीजिए और दबाइए हिप्स का हिस्सा और सामने देखिए। फिर से दंडासन, प्लैंक, तो दोनों पैरों को पीछे ले जाने के बाद घुटने ऊपर उठा दीजिए, कंधे नीचे नहीं जाएंगे, कंधों को ऊपर उठाइए छत की तरफ, पीठ को ऊपर उठाइए छत की तरफ, लेकिन हिप्स, शोल्डर्स, हील्स इन सिमिलर लाइन। ओके, घुटने नीचे, चेस्ट नीचे, चिन नीचे, साष्टांग नमस्कार। ओके, घुटने पीछे, भुजंगासन की तैयारी। इनहेल, सामने से ऊपर उठाइए और शोल्डर्स को पीछे ले जाना है, चेस्ट को सामने लाना है और सामने देखिए। इसमें भी गर्दन को बिना मतलब कैसे मोड़ने की जरूरत नहीं है ना, सामने आप रख सकते हैं, गर्दन को फ्री रखिए। देखिए, ओके, डाउनवर्ड डॉग, पर्वतासन, प्रेस हील्स और हिप्स को ऊपर ले जाइए। फिर दाहिना पैर सामने टिका दीजिए, लेफ्ट को, फिर दबाइए और सामने देखिए। और फिर दोनों पाँव को सामने लाइए। एक्सेल, उत्तानासन। इनहेल, अप, स्ट्रेच, चेस्ट को ऊपर उठाइए और पीछे जाइए। एक्सेल, दूसरी तरफ से तीसरा राउंड पूरा करने के लिए। इनहेल, आर्म्स अप एंड गो बैक। एक्सेल, फॉरवर्ड। फिर लेफ्ट पीछे, घुटना टिकाएंगे, सामने वाले घुटने को देख लीजिए एक लाइन में हो और सामने देखना है, हिप्स को प्रेस करना है। एक्सेल, प्लैंक, दंडासन, पेट को टाइट करिए, अंदर खींचिए और अपनी थाइज को, हिप्स को थोड़ा टाइट कीजिए। एक्सेल, घुटने नीचे, चेस्ट, चिन नीचे। फिर भुजंगासन के लिए दोनों घुटने पीछे, सांस अंदर लेते हुए उठाइए सामने के शरीर को नाभि तक, है ना, कमर को थोड़ा सा, लोअर बैक को थोड़ा इंगेज करके रखना है, हिप्स को, लेग्स को, शोल्डर पीछे ले जाइए। ओके, एक्सेल, लेफ्ट पाँव को सामने लाइए, घुटना दाहिना नीचे, दबाइए नीचे की तरफ अपने हिप्स को और सामने देखिए, सांस ले सकते हैं यहाँ पे। एक्सेल, दोनों पैरों को मिला लीजिए, पीठ सीधी रखते हुए सामने जाना है, घुटने थोड़े बेंड कर सकते हैं लेकिन कमर सीधी रखने की कोशिश कीजिए। इनहेल, आर्म्स अप, चेस्ट को ऊपर उठाइए और पीछे जाइए।
एक्सेल। चलिए लास्ट राउंड चौथा करते हैं। इनहेल, फिर से वही हाथों को ऊपर उठाइए, फिर चेस्ट को उठाइए, ऊपर देखिए हाथों की तरफ। एक्सेल, फॉरवर्ड, लेग्स स्ट्रेट इफ यू कैन, अदरवाइज घुटने थोड़े से मुड़े हुए, लेकिन पीठ को हमें बिल्कुल लंबा रखना है, हर बार इसको ध्यान में रखिए। दाहिना पैर पीछे, घुटना जमीन पर, पंजे पीछे की तरफ, दबाइए अपने लोअर बैक हिप्स वाला हिस्सा, सामने देखिए, अश्व संचालनासन। फिर दंडासन, दोनों पैर पीछे जाएंगे, घुटने ऊपर उठा दीजिए और कंधे से लेके एड़ियों तक जैसे शरीर को स्ट्रेट लाइन में लगा दिया। फिर घुटने नीचे, छाती नीचे, ठुड्डी नीचे, कोहनियाँ शरीर के साथ में। फिर एक्सेल, दोनों घुटने पीछे, और फिर इनहेल, कोब्रा, भुजंगासन, शोल्डर्स गोइंग बैक, chest coming front, looking front, hips, legs little bit tight. Okay, exhale, downward dog या फिर पर्वतासन, press the heels। पर्वतासन में आप अपनी पाँव को या फीट जो होते हैं आपके पैर, पंजे, पाँव, उनको थोड़ा सा खोल के रख सकते हैं, है ना, हिप्स के लाइन में। फिर दाहिना पैर सामने, घुटने एड़ियाँ एक लाइन में, फिर दबाइए हिप्स को और सामने देखिए। एंड एक्सेल, बोथ लेग्स टुगेदर इन फ्रंट। एक्सेल, फोल्ड फॉरवर्ड, घुटने थोड़े मोड़ सकते हैं या फिर सीधा रख सकते हैं, पीठ को सीधा करिए, सामने जाइए। इनहेल, अप, पैर थोड़े से टाइट, चेस्ट ऊपर उठाइए और पीछे जाइए। एक्सेल, फिर लेफ्ट साइड से लास्ट टाइम, चलिए चलते हैं। इनहेल, चेस्ट ऊपर उठाना है और पीछे जाना है। एक्सेल, फोल्डिंग फॉरवर्ड, पीठ को बैक स्ट्रेट लेंथनिंग, लेफ्ट पीछे, लेफ्ट नी को जमीन पे लगा देना है। फिर सामने पुश करिए हिप्स को और सामने देखिए। फिर दोनों पैर पीछे, दंडासन। फिर घुटने नीचे, छाती और ठुड्डी नीचे, अपनी कोहनियाँ शरीर के साथ में। फिर एक्सेल, टेकिंग द नीज बैक फुली ऑन द मैट। इनहेल, सांस लेते हुए भुजंगासन, कोब्रा। कंधे चेक करिए, कंधे आपके पीछे जाएंगे, कान की तरफ भी नहीं जाएंगे, एक लाइन में रखिए। ओके, एक्सेल, डाउनवर्ड डॉग या फिर पर्वतासन। देन इनहेल, लेफ्ट फुट फ्रंट, राइट नी डाउन, और हिप्स को प्रेस कीजिए सामने की तरफ और सामने देखिए। फिर दोनों पैरों को मिला लीजिए सामने। फिर पीठ को लंबा कीजिए, सामने जाइए। अगर घुटने सीधे होते हैं तो सीधा करिए। इनहेल, ऊपर हाथों को उठाते हुए, फिर जितना हो सकता है पीछे जाइए, लेकिन चेस्ट को ऊपर उठाइए, लोअर बैक से पीछे नहीं जाएंगे। ओके, एक्सेल, दोनों हाथ सामने और फिर नीचे ले आइए। 4 राउंड हमने पूरा कर लिया और अब थोड़ा सांस को अंदर बाहर लीजिए, सामान्य होने दीजिए। अगर आपकी सांस बढ़ गई हो तो सूर्य नमस्कार के बाद में थोड़ी देर शांत खड़े हो जाइए और सांस को थोड़ा सा लंबा करके आप ले सकते हैं अंदर और धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। इनहेल, एक्सेल। सूर्य नमस्कार जो भी हमने किया, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप बाद में टाइप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई पोजीशन इसमें अगर आपकी सही से नहीं हुई हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, चैट में डाल सकते हैं,
फिर उसको पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। चलिए अब एक और दूसरा अभ्यास करते हैं खड़े होके। तो पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए ऐसे, इतना है ना, थोड़ा सा हिप से ज़्यादा वाइड। और अब हम करेंगे एक साइड बेंडिंग, है ना, कटी चक्रासन का वेरिएशन पैरों को खोल के। वैसे हम मिला के करते हैं, लेकिन अभी हम खोल के करेंगे। तो पैरों को थोड़ा टाइट कर लीजिए, पैरों को ढीला नहीं रखेंगे, पैर थोड़े से टाइट रहेंगे और हिप्स भी, ताकि आपके लोअर बैक पे असर नहीं आए। फिर आप दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। ऊपर उठाने के बाद में कान से जब लग जाए तो थोड़ा दाहिनी तरफ वाला हिस्सा जो है खींचिए से ऊपर की तरफ, लंबा कर लीजिए दाहिनी तरफ वाला हिस्सा। फिर अब लेफ्ट साइड में जाएंगे, ये देखिए, लेकिन दाहिने हाथ को हमें सीधा ही रखना है, उसको बेंड नहीं करेंगे ऐसे। और चेस्ट को सामने की तरफ, अपनी चिन को जो है चेस्ट की तरफ नहीं लाएंगे, थोड़ा दूर ही रखिए और जाइए। यहाँ पे मैं 5 गिनूंगा, ठीक है? 5 4 3 2 1। धीरे से वापस और दाहिने हाथ को नीचे ले आइए। चलिए दूसरी तरफ से करते हैं। लेफ्ट को ऊपर ले जाइए। तो आप ऊपर ले जाने के बाद में कान से जब लग जाए थोड़ा खींचिए ऊपर की तरफ, लंबा कीजिए लेफ्ट साइड वाला हिस्सा, और अब दाहिनी तरफ जाएंगे। तो दाहिना हाथ बिल्कुल ढीला रख सकते हैं, कंधे को भी ढीला रख सकते हैं, लेकिन बायां हाथ या फिर आर्म कह सकते हैं आप, सीधा रहेगा। और जाइए जितना हो सकता है, पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए, टाइट करके रखिए। थोड़ा देर रुकेंगे। मैं 5 काउंट करता हूँ। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस, और अब हाथ को नीचे ले आइए। चलिए अब बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद एक अभ्यास करेंगे बस, उसको कहते हैं वक्रासन, ट्विस्टिंग। सो दोनों पैरों को सामने कर लीजिए। आप 2-3 गहरी लंबी सांस लीजिए पहले। इनहेल, एक्सहेल। मैं इधर घूम जाता हूँ, आपको दिखेगा। इनहेल, एक्सहेल। फिर कमर पीठ सीधी कीजिए, है ना, सीधा करके बैठिए। हाथों को सामने ला सकते हैं। देखिए जैसे 90 डिग्री एंगल बन गया ना पैरों से। अगर आपका अभ्यास नहीं है तो अब लगेगा नहीं हो रहा, बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप हाथों को पीछे से थोड़ा रख लीजिए, पीठ को सीधा करिए, फिर कमर सीधी। आप करेंगे हम वक्रासन। तो अपने दाहिने पैर को मोड़िए, है ना, दाहिना मोड़ लिया, जो पांव है बिल्कुल बाएं लेफ्ट नी के पास में। फिर दाहिने पैर को, दाहिने हाथ को पीछे ले जाइए, ऐसे रख लिया। लेकिन पीछे रखने के बाद में आप बहुत दूर मत रखिए, ऐसे नहीं जाएंगे, है ना, पास में रखिए ताकि कमर सीधी रहे। अब अपने लेफ्ट आर्म से ऐसे पकड़ लीजिए, ये इजी वाला करते हैं आज। पकड़ लीजिए, हक कर लीजिए, और पेट की तरफ दबाइए दाहिने पैर को, और दाहिने कंधे को पीछे ले जाइए और पीछे देखिए। लेकिन अपने लेफ्ट लेग को चेक कीजिए, लेफ्ट लेग शुड बी स्ट्रेट, दाहिना पैर सीधा। पीछे देखिए, कमर पीछे नहीं ले जानी है, सीधे ही रखनी है, और देखना है पीछे। अगेन आई विल काउंट 5, या 5 की गिनती गिनता हूँ। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। अब दाहिने पैर को सीधा कर लीजिए, लेफ्ट को मोड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाइए। फिर दाहिने हाथ से बाएं घुटने को जैसे आप गले से लगाते हैं, हक कर लीजिए, दबाइए थाई को पेट से। बाएं कंधे को पीछे ले जाइए और पीछे देखिए। पीठ सीधी रखनी है, पीछे झुकना नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना। और ट्विस्ट कीजिए बॉडी को। अपने दाहिने पैर को सीधा रखिए। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से वापस, और फिर पैरों को सीधा कर लीजिए, और फिर बैठ जाना है ऐसे। और बैठने के बाद में थोड़ा सा रिलीज कर लेंगे, सामने जाइए, है ना। बैठने के बाद में सामने झुक जाएंगे, अपनी पीठ को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, सामने झुकिए जितना होता है। लंबी गहरी सांस लीजिए, जब छोड़ते हैं तो सामने जाइए।
एंड धीरे से वापस, और वापस आने के बाद अब जो है आप बैठ जाएंगे ऐसे। के बाद में अपने हाथों को आप घुटनों पे ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं और फिर आंखें बंद ही रखिए, कमर सीधी। और अब हम यहाँ पे करेंगे एक ओम और लास्ट में 3 बार शांति 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 करके ख़त्म करेंगे। तो सांस लीजिए गहरी, इनहेल, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को साथ में लाइए, थोड़ा सा आप रगड़ के गर्मी ऊर्जा उत्पन्न करिए। फिर अपने आँखों पे, चेहरे पे और बाकी शरीर के हिस्से पे भी लगा सकते हैं। फिर अपनी आँखों को खोल लीजिए और आँखों को खोलने के बाद में अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि आपने आज सुबह अभ्यास किया। अगर नहीं कर सकते हैं तो चलिए, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।